लेट्स माइक देश का मिजाज बेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। लगभग 20 साल से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का साथ देने वाले वैभव खेडेकर को पार्टी से निकाल दिया गया है। वैभव खेडेकर पिछले कुछ महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। ये माना जा रहा था कि वे मनसे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। वैभव खेडेकर मनसे के कोंकण संगठक और महासचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गणेशोत्सव के दौरान नासिक में शिवसेना ठाकरे समूह द्वारा की गई बैनरबाजी खासी चर्चा का विषय बन गई है। नासिक के विनयनगर क्षेत्र में ये बैनर लगाए गए हैं, जिनमें गणपति बप्पा और उनके वाहन मूषक के बीच शहर के गड्ढों को लेकर एक काल्पनिक संवाद दर्शाया गया है। इन बैनरों पर गणपति बप्पा और मूषक के साथ साथ शहर के कुछ गड्ढों की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। शिवसेना यूबीटी 130वां संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति में भाग नहीं लेगी। पार्टी सांसद संजय राउत ने यह घोषणा की। एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को कुचलने के लिए इस विधेयक को लाद रही है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला रही है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी महज नौटंकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे स्पष्ट करते हैं कि शिवसेना ऐसी किसी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच गए हैं। वे इस समय अहमदाबाद के खोडल धाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मंगलवार को वे अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां भी वे जनसभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता डेटा में विसंगतियों को उजागर करने वाले ट्वीट के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कुमार ने पहले ही इस गलती के लिए माफी मांगी थी। गोवा के अंजुना में रह रहे पाकिस्तानी मूल के रोमन कैथोलिक ब्रेंडन वेलेंटाइन क्रास्तो गोवा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले तीसरे पाकिस्तानी नागरिक बन गए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। क्रास्तो ने 2014 में गोवा की नागरिक मर्लिन फर्नांडिस से शादी की थी। वे उन गोवा वासियों के पौत्र हैं जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान चले गए थे। जब उनके माता पिता 1981 में गोवा लौटे तो उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता के अधिकार खो दिए, हालांकि वे अपनी पैतृक संपत्ति पर रहते रहे। गुजरात सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में जोन के आधार पर कुल 6 नई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इकाइयां शुरू की जाएंगी, जो नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी और उत्पादन पर अंकुश लगाएंगी। वर्तमान में कार्यरत नारकोटिक्स सेल को और सशक्त बनाने के लिए इन इकाइयों का गठन किया गया है। इसके बाद नारकोटिक्स सेल में 211 अधिकारी और कर्मचारियों का बल बन जाएगा। मुंबई से खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर लकी पटियाल के 2 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण रोरमा जारा और जसकरणदीप सिंह उर्फ कालू के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने हाल ही एसबीएस नगर के पोजेवाल कस्बे में एक व्यक्ति की हत्या की थी। ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाला विश्व प्रसिद्ध तरणेतर लोक मेला गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ में 26 से 29 अगस्त तक भरेगा। मेले में लोकनृत्य, संतवाणी, ग्रामीण खेल उत्सव और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट जज के बगल में बेकार पड़ी जमीन को पार्किंग स्थल के लिए अधिग्रहित करने के कदम उठाए जा रहे हैं, जो मारगांव सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के बाद उपयोग में लाया जाएगा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 4 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस बीच दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघ ने अपनी मांग दोहराई है कि सरकार को वकीलों और मुवक्किलों के लिए पार्किंग स्थान के रूप में पास की
एसजीपीडीए संपत्ति का हिस्सा आवंटित करना चाहिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।